आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता शरह अमवात भी ऊपर जा रही है और पॉजिटिव केसेस की तादाद भी मुसलसल बढ़ने लगी है। यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में एक और रिकॉर्ड बना है। पिछले 3 रोज से 500 प्लस केसेस का आना इस बात की निशानदेही होती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खतरा थर्ड लेयर का मुसलसल बढ़ रहा है, बल्कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, जो माहिरीन भी मानते हैं। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है कोविड-19 की वजह से यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में, जिनमें 3 जम्मू से 1 कश्मीर वादी से मौत हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इन्हीं 24 घंटों में आप देखेंगे तो 8 लोग डीसी ऑफिस कठुआ के अंदर पॉजिटिव पाए गए, XMLC पॉजिटिव पाए गए, जम्मू यूनिवर्सिटी के कई तलबा पॉजिटिव पाए गए हैं। और रिपोर्ट्स ये भी मिली हैं कि कई हिस्सों के अंदर जो लोग आज के वक्त में भी टेस्टिंग का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वहां पर भी पॉजिटिव केसेस दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में सामने आ सकते हैं, जहां पर टेस्टिंग अभी होनी बाकी है। इंतजामिया ने जम्मू सूबे के अंदर मजीद जो माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन्स थे वो उनमें बढ़ाकर एक और इलाके में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप जम्मू के अंदर जहां तशवीशनाक इजाफा केसेस में हुआ, तो इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज एक और फैसला लिया। तमाम जो एसोसिएशंस थी, चाहे वो बाजार एसोसिएशन हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, इनमें मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान इंतजामिया की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे और इस मीटिंग में तय पाया कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है, इंतजामिया अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है, तो इन सब के बीच में डिप्टी कमिश्नर और SSP जम्मू की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फैसला भी लिया जा सकता है कि पाबंदियां लगानी पड़े, लेकिन उसमें ताउन सबसे अहम ताजिरों का होगा और किसी भी शख्स को अपनी दुकान पर ये सभी लोग बिना मास्क के ना आने दे, ये हिदायत उन्हें दी गई। अच्छा जी, कल की जब हम बात करते हैं तो 9 ऐसे इलाके और बनाए गए जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया गया जम्मू के अंदर। तो जम्मू के अंदर तेजी के साथ इस वक्त कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है, अगरचे इंतजामिया अपने तरीके से भी काम कर रही है। इस बीच मरकज की तरफ से एक अहम तरीन बात सामने रखी गई है कि इमीडिएट कॉन्टैक्ट, यानी अगर कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसका जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट है, अब उसकी टेस्टिंग जो है वो जरूरी नहीं है, उसको टेस्ट करना जरूरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कुछ और बीमारियों में भी मुब्तला हो या हाई रिस्क एंड पर हो। यानी हाई रिस्क का मतलब है कि एक आदमी कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट है, ये जरूरी नहीं कि कॉन्टैक्ट का भी टेस्ट किया जाए, ये अब लाजमी नहीं है। पहले ये था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी, देखा जाता था कि ये कितने लोगों के राब्ते में उनकी टेस्टिंग होती थी, फिर उनको देखा जाता था वो कितने लोगों के राब्ते में आए, तो इस तरीके से 3 लेयर्स तक देखा जाता। यहां पर मरकज की तरफ से जो कल रात देर के बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इमीडिएट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो नहीं की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टेस्टिंग नहीं होगी, ट्रेस जरूर किया जाएगा। अगर कोई उसमें यह पाया गया कि हाई रिस्क जोन में है, यानी वो कोविड पॉजिटिव तो है ही और 3 बीमारियां भी, हार्ट की है और 2 तरह की बीमारियां उन्हें है और वो हाई रिस्क जोन के अंदर है, डॉक्टर जब उसको तशखीस करेगा कि हाई रिस्क जोन में है तो उसकी टेस्टिंग भी होगी। तो यहां पर एक नरमी यह है कि अब कॉन्टैक्ट जितने भी आएंगे उनका टेस्ट करवाना लाजमी करार नहीं दिया गया है। ये फिलहाल ICMR की नई गाइडलाइंस रात देर के जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ जब आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है, वहां पर भी सयाह इन दिनों भी जाते हैं, तो सयाह एक बार फिर तकरीबन 11 सयाह जो है वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव लेह के अंदर पाए गए हैं। और साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी मुल्क भर से लोग जो है वो आ रहे हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेसिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, वहां पर भी 18 ज़ायरीन ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें उसके बाद आइसोलेशन में लिया गया और उन्हें वापस भेजने की तैयारियों में भी शायद इंतजामिया लगी हुई है। और कल जब आप सिविल सेक्रेटरीट की बात करेंगे, जो हाईएस्ट पावर कॉरिडोर हमारा है, तो 60 के करीब लोग ऐसे हैं जो कल अचानक से जो टेस्टिंग जम्मू श्रीनगर के अंदर की गई है, तो 60 के करीब ऐसे सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो टेस्टिंग कोरोना पाया गया है और 13 उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इमीडिएटली आइसोलेशन अस्पताल के अंदर भी करवाया गया है। तो कुल मिलाकर 345 केसों की बात जो है वो सामने रखी जा रही है जो जम्मू डिवीजन के अंदर है और 233 केस जो है वो जम्मू और 26 रियासी, 18 उधमपुर और इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब आप देखेंगे तो डबल डिजिट में केसेस जो है आना शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो बड़ी बात यह है कि कुछ डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर, साबिक MLC, जम्मू यूनिवर्सिटी, पावर कॉरिडोर हमारा सिविल सेक्रेटरीट और फिर दीगर इलाका जात जो है
वहां से कोरोना पॉजिटिव केसेस के आना शुरू हो गया। इस बीच अच्छी खबर क्या है कि बूस्टर डोज का सिलसिला कल से शुरू हो गया। कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बूस्टर डोज का एहतमाम किया, मुल्क भर के अंदर इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन जब बूस्टर डोज की हम बात करते हैं तो बड़ी अहम तरीन बात जो है वो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बूस्टर डोज अपनी जगह, हमने 3 चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा। मास्क को बिल्कुल भी नहीं उतारना है, क्योंकि अब आप देखिए, कल हमने देखा कि राजनाथ सिंह साहब भी पॉजिटिव हुए, कल हमने देखा कि कुछ और मिनिस्टर्स भी पॉजिटिव हुए, दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा और दीगर लोग भी पॉजिटिव होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन 2-3 चीजें माहिरीन की तरफ से कही जा रही। एक, मास्क को मैंडेटरी कीजिएगा, मास्क लगाइएगा। दूसरा, अपने हाथों को साफ रखिएगा, आसपास को साफ रखिएगा और थोड़ी सी डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा। दफ्तर के अंदर भी डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा। आप नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो डिस्टेंस का मेंटेन कीजिएगा, मंदिर में जाते हैं तो डिस्टेंस को लाजमी करार दीजिएगा। और उसके साथ साथ जितना आप ये 3 चीजें करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, हाथों को सफाई रखेंगे और मास्क पहनकर रखेंगे, तो आप इतना यकीन मानिए कि आप 70 से 80% इस वबाई मर्ज से बच सकते हैं। और अगर आपने एहतियात नहीं किया तो सूरत हाल खराब भी हो सकती है। तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी इस प्रोग्राम की वसातत से कि आप अपना कारोबार कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ कीजिएगा, तभी जाकर एक बेहतर और जो हसास समाज और जो एक बाशिंदा होने की आप मिसाल कायम करेंगे, वो तभी मुमकिन हो सकता है।